Good morning students. Welcome to SST class with Mahesh sir. So dear student, जैसा कि हम अपने टॉपिक पे कंटिन्यू डिस्कशन कर रहे थे जो कि हिस्ट्री से बिलोंग करता है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। सो इसमें हम ऑलरेडी प्रिंट की स्टार्टिंग के बारे में रीड कर चुके हैं कि किस तरह से प्रिंट टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप हुआ था, जिसमें चाइना, जापान और कोरिया का एक तरह से हम कहेंगे एक इम्पोर्टेंट रोल था। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज द प्रिंट कम्स इन यूरोप, कि यूरोप के अंदर प्रिंट टेक्नोलॉजी कैसे गई है। और जैसा कि इस टॉपिक के अकॉर्डिंग सिंपल सी बात है, क्लैरिफाई होता है कि प्रिंट टेक्नोलॉजी सबसे पहले एशिया के अंदर थी, यूरोप में उसके बाद में गई है। तो यूरोप में किस तरह से गई, ले जाने वाले कौन थे, किस टाइम पीरियड में इसको हम कहेंगे कौन से ऐसे एक्सप्लोरर हुए हैं जिन्होंने प्रिंट टेक्नोलॉजी को यूरोप तक पहुंचाया और उसके बाद में एक तरह से टेक्नोलॉजी की स्टार्टअप हुई। सो यहां पर जैसा कि फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया गया है, प्रिंट इन यूरोप एंड इंक्रीज डिमांड फॉर बुक। तो प्रिंट टेक्नोलॉजी इन 1295 के अंदर मार्को पोलो चाइना में विजिट करने के लिए आए थे। उन्होंने कई साल यहां पर बिताए, मैनी ईयर्स स्पेंड किए, और स्पेंड करने के बाद उन्होंने प्रिंट टेक्नोलॉजी को लर्न किया, और लर्न करने के बाद इस टेक्नोलॉजी को अपने साथ इटली लेके गए। कहने का मतलब है 1295 के अंदर मार्को पोलो प्रिंट टेक्नोलॉजी को अपने साथ ब्रॉड किया और फाइनली इटली तक यानी कि यूरोप तक लेके गए। स्टार्टिंग के अंदर प्रिंटिंग का एक्सप्लोरर इटली के अंदर हुआ, उसके बाद जर्मनी और रेस्ट ऑफ यूरोप के अंदर स्टार्टअप हो चुका था। जैसा कि हम सबको पता है, स्टार्टिंग के अंदर हमारी जो बिग बुक प्रिंट होती थी वो हैंड रिटर्न्स होती थी, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स की रिक्वायरमेंट होती थी। सब्सक्राइबर का मतलब होता है लिखने वाले, हैंड्स से जो हाथों से लिखते हैं, हैंड राइटिंग करने वाले। तो यहाँ पर सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट होती थी, और हैंड रिटन जो बुक्स होती थी वो काफी एक्सपेंसिव थी, जिससे कि पुअर सेक्शंस उनको परचेज नहीं कर सकते थे। सिर्फ रिच या फिर एरिस्टोक्रेट फैमिलीज के लिए ही वो हैंडमेड या फिर हैंड रिटन बुक्स अवेलेबल थी। सेकेंड पॉइंट जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जिससे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एक्सपेंड हुई। इन 1430s के अंदर जो कि जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप्ड कर दिया, और डेवलप्ड करने के बाद प्रिंटिंग की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो गई। कैसे इंक्रीज हुई? गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जो बुक प्रिंट की उसका नाम था बाइबल। आई थिंक सबको पता है बाइबल क्या चीज है। क्रिश्चियनिटी के लिए एक तरह से हम कहेंगे सबसे पवित्र बुक मानी जाती है, जैसे हमारे यहाँ गीता को हम इम्पोर्टेंस ही देते हैं। सो बाइबल सबसे पहले बुक प्रिंट की गई थी, और इस गुटेनबर्ग प्रिंटिंग मशीन्स के थ्रू 3 इयर्स के अंदर तकरीबन 180 बुक्स प्रिंट की गई, जो कि उस टाइम की सबसे फास्टेस्ट प्रिंटिंग मानी गई। तो इस तरह से गुटेनबर्ग ने 1430s के अंदर फर्स्ट गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया, जिससे प्रिंट टेक्नोलॉजी काफी स्पीड अप मिली। थर्ड पॉइंट की हम यहाँ पे बात करें, 17th सेंचुरी के अंदर लिटरेसी जो रेट था यूरोप के कुछ पार्ट के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिससे कि बुक्स की डिमांड इंक्रीज हो चुकी थी। और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो बुक सेलर्स है उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज में जहां पर लिटरेसी रेट हाई थी वहां पर बुक्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिससे कि उस डिमांड को फुलफिल किया जा सके। और कुछ जगहों पर जो बुक सेलर्स थे, क्योंकि हो मे बी सम कंट्रीज में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ना हो, फिर भी उन्होंने इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो बुक सेलर्स थे उन्होंने सब्सक्राइबर अपॉइंट किए हुए थे, और एक सब्सक्राइबर के पास में तकरीबन 1 बुक सेलर के पास में तकरीबन 50 सब्सक्राइबर हुआ करते थे। कहने का मतलब एक बार में 50 बुक्स प्रिंट की जा सकती थी।
फोर्थ पॉइंट की तरफ आए तो डिमांड को और फुलफिल करने के लिए वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में कंट्रीज के अलग अलग जगहों पर जो आपके बुक फेयर हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए, जिससे कि पीपल्स आसानी से बुक परचेज कर सके जैसी उनकी डिमांड हो। अगला जो पॉइंट है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू वेज टू मीट द एक्सपेंडिंग डिमांड। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती हुई चली जा रही थी, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो हैंडमेड मैन्युस्क्रिप्ट थी उन्होंने भी इस पे फोकस किया। और फोकस कैसे किया, जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि बुक सेलर्स ने एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर अपॉइंट करने शुरू कर दिए और एक बुक सेलर के पास में 50 सब्सक्राइबर तक होते थे। अगला जो पॉइंट है, सब्सक्राइब्स और skilled hand writers were no longer solely employed by wealthy or influenced patrons but increasingly by booksellers। अब जो सब्सक्राइबर या फिर मैन्युस्क्रिप्टर्स थे वो लंबे समय तक वेल्दी पर्सन्स के अंडर में नहीं रहे, क्योंकि राजा महाराजा अपने अकॉर्डिंग अपने बारे में लिखवाते थे। यहां पर उन्होंने उनको लेफ्ट कर दिया और बुक सेलर्स के पास में जॉब करना शुरू कर दिया, क्योंकि सिंपल सी बात है, वहां पर जितना लिखेंगे उतना पैसा मिलेगा। इन दैट रीजन यहाँ पर बुक सेलर्स ने सब्सक्राइबर और स्किल्ड हैंड राइटर्स को अपॉइंट किया और मोर देन बुक्स की जो डिमांड थी उसको फुलफिल भी कराया। और जो लास्ट टॉपिक है, मोर देन 50 सब्सक्राइबर ऑफन वर्क फॉर वन बुक सेलर, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक बुक सेलर के पास में तकरीबन 50 सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे जो उस टाइम की डिमांड्स को फुलफिल करते हैं। और एक बात और बताते हैं, जो मार्को पोलो चाइना से यूरोप गए या फिर यूरोप से एशिया की तरफ चाइना की तरफ आए, तो इसकी रिगार्डिंग हमने 6th और 7th क्लास में रीड किया है कि सिल्क रूट हुआ करते थे। सिल्क रूट के थ्रू ही जो मार्को पोलो है वो एशिया के अंदर आए थे और रिटर्न भी उसी सिल्क रूट के ही थ्रू वापस गए थे। लेकिन यहां से वो एक नई टेक्नोलॉजी लर्न करके गए, और न्यू टेक्नोलॉजी कौन सी थी? प्रिंट टेक्नोलॉजी। और इसी प्रिंट टेक्नोलॉजी में उन्होंने सुधार किया, डेवलप किया और फाइनली आगे चलकर पूरे यूरोप में एक्सपेंड होती हुई चलेगी। और जैसा कि हमने बताया 1430s के अंदर जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया और यही प्रिंटिंग प्रेस आगे चलकर पूरे वर्ल्ड में प्रिंट टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यही वो वे था जिन्होंने गुटेनबर्ग ने फर्स्ट टाइम में जो आपके लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स को इन्होंने एक तरह से स्ट्रक्चर दिया था, क्योंकि ये गोल्डस्मिथ थे। गोल्डस्मिथ फैमिली से बिलोंग करते हुए फादर इनके मर्चेंट्स थे, तो उन्होंने स्किल्ड को लर्न किया और अल्फाबेट्स को एक तरह से कहते हैं हम लेटर्स अल्फाबेट्स फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया। और फाइनली गुटेन प्रिंटिंग प्रेस पूरे वर्ल्ड के लिए एक आइडियल फॉर्म बन गई। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से प्रिंट टेक्नोलॉजी यूरोप में गई, सबसे पहले इटली में गई, जर्मनी में, फिर पूरे यूरोप में, और उसके बाद में वापस जब वहां टेक्नोलॉजी पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुकी थी, वही टेक्नोलॉजी वापस फिर एशिया में आनी शुरू हो गई, जिसमें चाइना भी है और भारत भी है। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का डाउट है तो वो क्लियर करेंगे और एक बार एनसीईआरटी बुक भी रीड करेंगे। थैंक यू।